गरीबों के साथ खड़े हैं तो इतना बेरोजगारी क्यों है? मोदी जी तो कहे थे कि 1 साल में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार हो रहा है। राहुल गांधी ने तो साबित कर दिया। चुनाव आयोग और बीजेपी का मिला भगत है। नीतीश कुमार आयोग है जो बीजेपी से मिली भगत है, यानी जो कहेगा मोदी वही सुनेगा चुनाव आयोग। अरे नहीं, वो तो आपके साथ खड़े हैं चुनाव आयोग। अगर हमारे साथ खड़े रहते तो नामे नहीं करता। वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल और तेजस्वी जी वोट अधिकार यात्रा लेकर आज नवादा में पहुंच चुके हैं। सवाल ये भी उठता है, वोट अधिकार यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? आगामी जो चुनाव है, क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर जनता फिर से नीतीश जी को चाहेगी? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आज आपके साथ आए हुए हैं। बात करें क्या कहना चाह रही है जनता। कहना सराय से कुछ फर्क पड़ेगा वोटर अधिकार यात्रा से? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क। अभी तेजस्वी यादव को जिताना है, तेजस्वी यादव को अभी जिताना है। चुनाव आयोग तो कह रही कोई कुछ धांधली नहीं हुई है। नहीं, क्या कह रहे हैं भैया? क्या कहेंगे बोलो भाई। अरे छोड़ो, बोलिए कहाँ से आए? फतेहपुर से नवादा जिला। फर्क पड़ेगा? तेजस्वी अभी तय है। जैसे ट्रेन चलती है धाए धाए, वैसे वो विकास करेगी ट्रेन जैसा धाए धाए स्पीड, 100 का स्पीड। वो को इतना उम्मीद क्यों है तेजस्वी से? पूरा उम्मीद है, नौजवान है। अच्छा, क्या बोलेंगे? बोलिए। हम तो बोलेंगे कि भाई नया सरकार, नया बिहार बनना चाहिए, क्योंकि 17 महीने के उप मुख्यमंत्री जब बने तेजस्वी यादव तो 5 लाख रोजगार दिए। अब 20 साल में नीतीश कुमार और उनके जितने सहयोगी एक भी रोजगार आज तक नहीं दिए, सब दर दर ठोकर खा रहे हैं। इसलिए आरजेडी सरकार तय है। जब इलेक्शन आता है और ये अधिकारी यात्रा जो चल रही है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? यात्रा से बहुत फर्क पड़ेगा, यात्रा से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। हम लोग का कितने हर गांव में 20 गो 30 गो 50 गो 100 के नाम कटा हुआ है। और हमारे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी, नवादा के वरीय नेता हमारे कौशल यादव जी, इन पर लगे हुए कि जहाँ तक कहा तो जा रहा है चुनाव आयोग यही कह रही कि नहीं कोई धांधली नहीं हुआ, हमने फर्जी वोटर हटाए हैं। नहीं, एक मिनट, चुनाव आयोग है जो बीजेपी से मिली भगत है, यानी जो कहेगा मोदी वही सुनेगा चुनाव आयोग। अरे नहीं, वो तो आपके साथ खड़े हैं चुनाव आयोग। अगर हमारे साथ खड़े रहते तो नामे नहीं करता। अगर आपका नाम कटा के बच गया? नहीं, हमारा बचा, लेकिन हमारे घर में कटा हुआ 2 आदमी का। 2 आदमी कट गया? जी हाँ सर। क्या कट के बोला? कैसे कटा? क्या बोल रहे हैं? क्या बोला कि जहाँ जाते भी बोलो तो कहता हम क्या करें, जुटिया रह कटा, हम काटे, ऊपर से कट गया है। ऊपर से कट गया है? ऊपर से कट गया। 2024 में नाम था उनका। हाँ, वोटर एमपी में वोट दिया है, प्रधानमंत्री वाला वोट दिया। हाँ दिया है। यानी बदलाव देखेंगे इस बार? बदलाव तो एकदम तय है, आरजेडी का सरकार तय है। हाँ बोल। अब ये जो डिजिटल डेटा नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नहीं गलती कर रहा है। डिजिटल डेटा दे दे, बिहार में कितना वोट कटा है और सब निकाल के हम रख देंगे। मानते हैं कि बिहार में ये बिहार वोट यात्रा जो हो रही है फायदे की भी होगी? बहुत फायदा का होगा। अभी चुनाव आयोग पूरा डिजिटल डेटा दे देगा तो बहुत सारे हम निकाल सकते हैं। आप युवा हैं, किसकी सरकार देखेंगे ये बताइए? तेजस्वी यादव का। क्यों तेजस्वी? क्यों तेजस्वी ही देखिए, वो जब 17 महीने में बहुत सारा रोजगार दे दिया है। इलेक्शन का टाइम आता है तभी निकाला जाता है वैकेंसी वगैरह। अभी वैकेंसी निकाल रहा है, और जब उप सीएम था तेजस्वी यादव तब बहुत सारा वैकेंसी निकाल दिया। क्या वैकेंसी निकला, चुनाव टाइम आता है वैकेंसी निकालता है। क्या बोलेंगे? गाली मत दो यार। बहुत चिल्ला रहे थे। नहीं, यही कुमार बिहार में रहने लायक नहीं है, उसको पाइट का तो एगो चैन खोलने नहीं आता है तो उसको से बिहार ऐसे सब सीएम चलेगा। उसको चैन खोलने नहीं आता पैट का तो उसको बिहार क्या चलेगा? नवादा जिला भरोसा। ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा नहीं, तेजस्वी को वोट देना है तो तेजस्वी को वोट देना है। हाँ, तो सच में बिहार में वोट की चोरी हुई है क्या? चोरी हो गई है। पहले तो जिसका भैंस उसको लाठी। आज हम लोग सुधारने के लिए ठीक है, अच्छा बात है, यानी सुधार करें। हाँ, हम लोग सरकार का बदलना है। चुनाव आयोग तो कह रहा है नहीं हुआ है, राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। क्या के लिए माफी मांगेगा? झूठ बोल रहे हैं वो सिर्फ बिहार में जाकर। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। सही बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोलेंगे? चुनाव में वोट अधिकार यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? हाँ, पड़ेगा। कुछ बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। पूरा बदलाव है। क्या बोलेंगे? एकदम पूरा बदलाव है अभी। पूरा बदलाव एकदम पूरा बिहार। बदल के किसको लाएंगे? तेजस्वी यादव को लाएंगे। तेजस्वी क्यों लाएंगे? हाँ, वो बढ़िया मुख्यमंत्री बनने। कह रहे हैं जंगल राज आ जाएगा, कह रहे हैं जंगल राज। वही है, एकदम सबके चुट जा रहा है, सबको बोका बना दिया है। तो रहे हैं कि तेजस्वी आया तो जंगल राज आ जाएगा। नहीं, जंगले राज से नीतीश कुमार जन्मा है, वो अपने नहीं जन्मा है। उसको जिताने वाला लालू जी है तेजस्वी को।
अब नीतीश को जिताने वाला लालू जी। वोट बचा या कट गया? ना हमारा वोट कौन काटेगा, बचा है, बच गया है। हाँ काट देंगे तो क्या करेंगे? मुझको मार देगी जान, हमारा वोटर काटेगा तो। वोट जब फर्जी वोटर हटाए, सही हम सब कुछ है तो काटेगा का है? फर्जी वोटर को हटा रहे हैं ना चुनाव। हाँ। फर्जी वोटर हो गए बिहार में बहुत। तो होगा, उससे डर नहीं है, हम लोग बढ़िया वोटर है। इस साल में कुछ नीतीश जी ने किया ये बताइए। कुछ नहीं किया है, उधर गंदू कर दिया, कुछ नहीं किया है, खाली कहता है घूसखोरी राज है, सब अफसर सही राज कर दिया है, सारा सीओ बीडीओ सब घूस खोजता है, दखल खाली ले जाते जाइए खोजता है सारा। तो रहे कि हम विकास किए हैं, कुछ नहीं विकास किया है, वो एकदम दिया है सबको नरक में डाल, वो झूठा किया है। बदलाव देखेंगे। इस शराबी बंदी करके रोज शराब पीता है। बंद हुआ कि नहीं बिहार में? कहाँ बंद हुआ? नहीं बंद हुआ, चलता है, रोज चल रहा है, और पैसा लेता है सब दरोगा सीओ बीडीओ। रोजगार मिल रहा है कि नहीं बिहार में? कुछ नहीं हुआ है, वो तो जरी से 17 महीना में तेजस्वी यादव किया तो पाछू से वहू कहता हम करेंगे, 15 से तो 11 से भीख मांगो है। आज है मुख्यमंत्री वो बना था, आज 11 से देता है, 15 से देना चाहिए तो 11 से देता है, 1500 तो ये देता है 1100। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे, कहाँ से आए? हम लोग कौकुल प्रखंड। वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? अभी पूरे बिहार एकदम है, पूरे बिहार अभी तेजस्वी जी को बनाना है, तो तेजस्वी जी को बनाना। हाँ, है। तेजस्वी जी को क्यों बनाना है? तेजस्वी जी 17 महीने 5 लाख बहाली किए, और एका को किए तो काहे नहीं बना? 7 युवा सब उन्हीं के साथ है, पूरे सब उनके साथ है। कहा तो यही रहेंगे जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी आएंगे। नहीं, जंगल राज का है आएगा, यही तो जंगल राज को साफे करेंगे, यही जंगल को साफ करेंगे। वही तेजस्वी अधिकार यात्रा सच में हुई है बिहार में, चोरी वोट की? हाँ, चोरी तो होवे किया था, चोरी हुआ था मुझे। कह तो रहे चुनाव आयोग हम फर्जी वोटर हटाए हैं। वोटर हटाएंगे, सब जो सही है वो तो रहवे करेगा ना, जो फर्जी है फर्जी जो रहेगा, जो सही वोटर है वो तो रहवे करेगा ना। तो इसलिए हम लोग तेजस्वी जी को सरकार बनाना है, तेजस्वी जी? हाँ, उन्हीं को सरकार बनाना है बस। क्या बोलेंगे भैया, कहाँ से आए? हम परनवादा से आए हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। गरीब गुरबा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का सरकार बनाने के लिए आए हैं, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए। वोट अधिकार यात्रा जो हो रहा है, क्या सच में फायदा होगा बिहार चुनाव में? बिल्कुल होगा। ये जो चोरी हो रहा है राहुल गांधी ने तो साबित कर दिया, चुनाव आयोग और बीजेपी का मिला भगत है। पूरा राहुल गांधी ने पूरा साबित कर दिया कितने वोट का चोरी हो रहा है, हर जगह चोरी हो रहा है, उन्होंने तो साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल घुटना पर आ गया है, उनको जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। जवाब तो दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, हलफनामा देना पड़ेगा। कहा तो 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है राहुल गांधी के पास। नहीं, हलफनामा का बात नहीं है। देखिए यूपी में भी जब घोटाला हुआ था, इस तरह का बात आया था, तो अखिलेश यादव ने बजाबता, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने 17,000 या 70,000 कुछ इस तरह का लिफाफा मतलब एफिडेविट दिया था। तो क्या चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं किया। चुनाव आयोग सिर्फ बहाना बना रहा है, अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए सिर्फ बहाना बना रहा है। लेकिन ये जो लहर है, ये जो उठी है लहर, ये गरीब गुरबा दलित का लहर है। राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम आए, और हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। वोटर अधिकार यात्रा से बिहार की जनता पे कुछ फर्क पड़ेगा ये बताइए? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। जागरूकता फैल रही है जनता में, जनता के बीच में जागरूकता फैल रही है। ये जो चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, 65 लाख वोटर का नाम काटा गया, तो उसमें उनको दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। 6 महीना में क्या बोल रहे हैं कि 22 लाख लोग मर गए, तो ये 6 महीना 2 महीना में 6 महीना में 22 लाख लोग कैसे मर गया? इसी वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी वोटर लिस्ट पर 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। तो ये अभी कितने दिन हुआ है? 1 साल हुआ है। 1 साल में क्या 22 लाख आदमी मर गया पूरे बिहार में? फर्जी वोटर थे, उन्होंने हटाया। कह तो रही चुनाव फर्जी वोटर हम हटाए। फर्जी वोटर आया तो ठीक है, फर्जी वोटर को आप आइडेंटिफाई कीजिए। फर्जी वोटर तो सब जगह है ना, फर्जी वोटर अगर है तो चुनाव आयोग को उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? कुछ बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। मोदी जी आ रहे बिहार में, कुछ फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। महागठबंधन का जो वोट है बिल्कुल इंटैक्ट है। मोदी जी तो कह रहे कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, बिहार में दीजिए विकसित, हम बना देंगे बिहार। तो गरीबों के साथ खड़े हैं तो इतना बेरोजगारी क्यों है? मोदी जी तो कहे थे कि 1 साल में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 11 साल हो गया, क्या 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है? क्या नौकरी मिला है? क्या उन्होंने कहा था कि 50 से नीचे पेट्रोल और डीजल का दाम किया जाएगा? क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा, आप कर करके दिखाइए।
वो सब तो बिल्कुल झूठ है, निराधार। मोदी जी आ रहे, कह रहे हैं एक बार मौका दीजिए, विकसित बिहार बना देंगे। नहीं, उनको बहुत मौका दिया गया। उनको तो लोकसभा में बिहार के जनता ने इतना बहुमत देकर के जिताया, तो बिहार के लिए क्या किया बताइए ना। एक फैक्ट्री भी लगाया हो तो बताइए, कहाँ गरीब गुरबा के लिए कुछ आपने किया तो बताइए। 2014 में, 2019 में, 2024 में भी बिहार के जनता ने खुल करके उनको मतदान किया। लोकसभा चुनाव में कहाँ किया? नहीं किया। ये नीतीश कुमार के कंधा पर, अगर नरेंद्र मोदी को इतना अपने विकास के, अपने काम पर उनको भरोसा है तो अकेले चुनाव लड़ कर दिखा दे, तेजस्वी यादव छक्का छोड़ा देगा। यानी बदलाव देखना चाहिए। बिल्कुल बदलाव देंगे, बिल्कुल। जी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी क्यों? तेजस्वी क्योंकि युवा है, हम लोग सब युवा चाहते हैं। कोई भी आदमी युवा को चाहेगा। नीतीश कुमार तो बिल्कुल रिटायर हो गए हैं, उनका तो मानसिक संतुलन देख रहे हैं। मानसिक संतुलन कैसा है हर जनता जान रही है। मेंटल उनका स्टेबिलिटी बिल्कुल खराब हो गया है। इसलिए युवा का राज आना चाहिए। युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को हम लोग देखना चाहिए। बदलाव देखना चाहिए। बिल्कुल।